पैसा खतरे में है, रोजगार खतरे में है। अरे रोजगार तो छोड़िए, आपका जीवन तीन गो डोज ले ले बा ओकर शरीर खतरा में बा। संविधान खतरे में नहीं है। संविधान खतरे में होता तो तक संविधान खत्म कर दिया गया होता, लेकिन आज भी नहीं आया। संविधान खतरे में नहीं है, सोच बदलिए। आपका जीवन खतरे में है, क्योंकि 50 करोड़ का चंदा दे करके जो आपके ऊपर वैक्सीन लगाया गया है, आपका जीवन खतरे में है। और ये अहम लोगों को है, भ्रम लोगों को है कि संविधान खतरे में है। कौन चूतिया कहता है कि संविधान खतरे में है? अरे ऐसे तो हर जाति में बहुत है। अरे गुणवान भाईले हो लेकिन यही सुधरन से केहू ना हो, लेकिन सुधरन से केहू ना। अरे महान भाईले हो लेकिन राम। अब इस युग का शुरुआत इस धरती पे सतयुग से हुआ। सतयुग से भूखा वेद पुराण बताओ था कि युग का शुरुआत सतयुग से हुआ। तो मैं बात बता रहा हूँ सतयुग में कि सतयुग में मूल निवासी 85 और शूद्रों का कब बोलबाला था। हमारे लोगों का सतयुग में कैसा बोलबाला था, पहला बार बता रहा हूं। क्या सुनिएगा, सतयुग में युग का शुरुआत पहला सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग बाद। लेकिन हम सतयुग में बताओ थे कि हम लोगों को कब बोलबाला है। अरे राहु केतु जी रहले, राहु और केतु। आज लोग इनको बताते हैं कि आपके कुंडली में राहु केतु ग्रह घुस गए हैं, कहते हैं ना, लेकिन ये ग्रह नहीं है। ये कौन है मैं बता रहा। अरे राहु केतु जी रहले, अरे मूली निवासी। मूर्ति को तोड़ रहे हैं, तोड़ो, क्या दिक्कत है, तोड़ो। मूर्ति को तोड़ लोगे, लेकिन विचार को कैसे तोड़ोगे? मूर्ति को तोड़ना आसान है, लेकिन विचार को तोड़ना बहुत मुश्किल है। बाबा साहब ने स्वयं कहा है कि हमें मूर्तियों में मत खोजो, अगर बाबा साहब को खोजना है तो किताबों में खोजो। तुम मूर्ति को तोड़ सकते हो, तोड़ लो, लेकिन अमेरिका, यूनाइटेड देश अमेरिका जो विश्व पावर है, यूनाइटेड देश अमेरिका एक ग्रह जो तारा है, उस तारे का नाम वी.आर. अम्बेडकर साहब के नाम पे रखा है। आप तोड़ लो मूर्ति को, लेकिन आपका लंबा हाथ है तो उस तारे को तोड़ कर दिखाओ तो मैं जानूंगा किस किस आप तोड़ सकते हो। तोड़ो, स्वागत है आपका। संविधान बनाया गया है। डीएम जो जिला अधिकारी होता है, अगर किसी जिले में मूर्ति टूटती है तो जिला अधिकारी बिना खाए पिए 24 घंटा के अंदर मूर्ति लगा देगा। कितना मूर्ति तोड़ोगे? क्या नाम है? अरे कि राहु केतु जी रहले, अरे मूली निवासी। घंटी 2 जगह बजती है। इंसान के जीवन में याद कर लेना, 2 जगह घंटी बजती है कलेश भैया। एक मंदिर में बजती है और एक विद्यालय में। 2 जगह डिसाइड आपको करना है कहाँ जाना है। मंदिर में जाकर के निश्चित आप पुजारी बन सकते हो, सॉरी विद्यालय में जाकर के निश्चित तौर पे आप अधिकारी बन सकते हो, और मंदिर में जाकर के निश्चित तौर पर आप भिखारी बन सकते हो। कहाँ जाओगे तय आपको करना है। और ये अहम लोगों को है, भ्रम लोगों को है कि संविधान खतरे में है। कौन चूतिया कहता है कि संविधान खतरे में है? संविधान कभी खतरे में नहीं था और नहीं है। लोगों का जीवन खतरे में है।
लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हार्ट अटैक से मरने वाले को लोगों का एक सूची जारी हुआ है कि जो 3 डोज लिया है वो निश्चित तौर पर मर रहा है। तो संविधान खतरे में नहीं है। संविधान के बदौलत वोट देने का अधिकार है और वोट देने के अधिकार से जो नेता बैठते हैं संसद और विधान मंडलों में और संसद विधान मंडलों में बैठ करके आपका भविष्य तय करते हैं, आपका भविष्य खतरे में है। संविधान खतरे में कभी नहीं है, न रहेगा। कहना है बैठ करके आनंद लीजिए। राहु केतु मूल निवासी हमारे देश के रहने वाले थे और जाकर के 14 रत्न हम मानने को तैयार है। ठीक है, निकला अमृत, निकला विष निकला, लेकिन अमृत को देवता लेके चले गए और विष को इसी मूल निवासियों को राक्षस बताया गया। मूल निवासियों को राक्षस बताया गया। तो ये तो राक्षस है। क्यों? क्योंकि दूसरे के दुख सुख में खड़े रहते हैं, इसीलिए राक्षस है। हम लोगों को मूल निवासियों को 85 को राक्षस की उपाधि मिली है, लेकिन खैर इसका भी मैं कर रहा हूँ। मूल निवासी वही राहु केतु मूल निवासी देवतन का पाती में बैठ के अमृत पान करे खातिर बैठ गए, जिन्हें विष्णु कहा गया है। वो विष्णु जी उन मूल निवासी जिन्हें आज ग्रह बताया गया है, उनके साथ क्या छल करते हैं? छल हर युग में हुआ है रवीना जी। और छल पता है किसके साथ होता है? जिसको तोड़ा नहीं जा सकता उसी के साथ छल होता है, और जो टूट जाएगा उसके साथ छल करने की जरूरत नहीं है। कैसे? विष्णु भगवान कैसे? सवाल है मूल निवासियों 85 का। विष्णु भगवान कैसे? अरे बोलो नादान भाई जो देता है वही देवता है, जो देता है वही देवता है, और जो देने वाला छीन ले वो देवता नहीं, तो दाना है। माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसका सुख दुख में खड़ा रहती है। पिताजी पोसते हैं पालते हैं, तो भगवान को लोग देवता बताए गए हैं और देवता माता पिता को बताया गया है। तो एक तरह से समझा जाए तो माता पिता तो अपने बेटे को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन कौन देवता है जो अपने बच्चे को कष्ट दे रहे हैं? राहु केतु मूल निवासी अगर बच्चे हैं तो उनकी गर्दन क्यों काटी गई? सवाल है। अगला सवाल है कैसे? आइए, राम राज की झांकी है काशी मथुरा। काशी है रे, सारे की बात बासी है। राम राज तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। लेकिन अब आइए थोड़ा राम राज की भी व्याख्या कर लिया जाए कि मूल निवासियों के साथ राम राज में क्या हुआ। आइए, शंभुक चमार जाति के चमार जब तप और हरि का भजन करने लगे तो उन्हें लोग ऋषि कहने लगे। शंभुक ऋषि, बहुत लोगों को जानकारी होगा, आज जिनको नहीं जानकारी होगा मैं बता रहा हूँ। शंभुक ऋषि अयोध्या में रहते थे, जाति के चमार थे, लेकिन हरि का भजन करते थे। आइए, शंभुक ऋषि थे, अरे जस भाई जाति
में जात है जस केलन के पात।